जाता है, हमारा आंसर की नहीं आता है। फिर हमारा जो प्रथम परिणाम है उसका डीवी के लिए वो हमारा आता है फरवरी 2023 में, और उसके बाद हमारा जो अंतिम परिणाम है सर आज तक अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब नवंबर चल रहा है सर 2023, हमारी वैकेंसी है 2019 की और चल रहा है 2023। सर 4 साल हो गए हैं और अभी तक हमें अंतिम परिणाम नहीं मिला। और सबसे बड़ी विडंबना ये है सर कि एक पेपर की कटिंग है हिंदुस्तान पेपर में, यहाँ पे हम लोगों को कहा गया है कि अक्टूबर महीने में हमें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा 100 अभ्यर्थियों को। तो हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हम लोगों को ये ताना मार रहे हैं कि तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा मतलब हो गया है चयन, और आप लोगों को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र वितरण है तो तुम्हारा तो चयन हुआ ही नहीं है। हम लोग उनके सामने झूठे साबित हो जा रहे हैं। और सचिव सर द्वारा हम लोग सचिव सर से मुलाकात किए तो उन्होंने कहा कि आपका जो कुछ समकक्षता और मैटर अटका हुआ है वो शासन स्तर से है। सर हमारी भर्ती को 4 साल 4.5 साल होने जा रहे हैं। सर आखिर हम लोग कब तक दर दर भटकते रहेंगे? हम लोगों की पहले कहा जाता है कि होली आपकी अच्छी मना दी जाएगी, फिर दिवाली, ऐसी पता नहीं कितने 3-4 साल से होली दिवाली बीतती चली जा रही है और अभी हमको हमारा अंतिम परिणाम नहीं जारी किया गया है। सर कितने दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं? सर हम लोग 2 नवंबर से जारी किए धरना, जब हम लोगों ने कोई सफलता हाथ नहीं लगी तो हम निराश होकर के जो है यहाँ बैठे हुए 2 नवंबर से भी। तो सब यहाँ सामान्य फैमिली से आते हैं सर, कोई लोन लेकर पढ़ा है, कोई किसी से पढ़ा है, मतलब पैसे लेकर पढ़ा है, लोन तक चुकाने की क्षमता नहीं है। लोग यहाँ पे इतने महंगे शहर में लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तो हम लोग तो बजट नहीं बना पा रहे हैं, रिक्शा तक मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा हमारी थोड़ा सपोर्ट करिए हम, ताकि अपनी समस्या शासन तक पहुँचा करके परिणाम हासिल कर सकें। तो अधिकारियों से बात की किसी तरीके की आप लोगों की? सर वहाँ सचिव जी से बात हो रही तो यही कह रहे हैं कि आपके वैकेंसी पे कार्य चल रहा है, कि आगे कुछ बोल नहीं रहे। 6 महीने हो गए सर हम लोग का डीवी का, लेकिन अभी तक परिणाम जारी कोई निश्चित डेट नहीं सर, कोई निश्चित डेट नहीं है सर। हम लोग दे रहे हैं कि आपके उस पर कार्य चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रक्रियाधीन है। आरटीआई रिप्लाई में भी जो है हम लोग देख रहे हैं, आरटीआई पीएमओ ऑफिस पर दे रहे हैं, उस रिप्लाई में भी आ रहा है भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है, उसके तहत भी हम लोग कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर हम लोगों को ये सचिव जब हम लोग जाते हैं तो पहले तो सचिव सर हम लोगों से मिलने से ही मना कर दे रहे थे, फिर उन्होंने ये कह रहे हैं शासन स्तर से आप लोगों का कुछ मैटर पेंडिंग है। सर अब ये बताइए कि हम लोग अगर शासन स्तर से अपनी मांग उठाने जाएं हमें तो पुलिस द्वारा भगा दिया जाएगा, हम वहां पर अपनी मांग कैसे लाएं? सर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी बात को शासन स्तर तक आप लोग पहुँचाइए कि जल्द से जल्द वो हम लोगों का जो मामला रुका हुआ है उसको पूर्ण कराएं, क्योंकि 4.5 साल हो गए। एक बिहार राज्य है कि वहाँ 4 महीने में विज्ञप्ति निकलती है, पेपर होता है और अंतिम परिणाम जारी होता है और नियुक्ति पत्र दे दी जाती है। और एक हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है कि यहाँ 4 साल 2019 की भर्ती है, आज 2023 खत्म होने है, हम लोग 2024 में प्रवेश करने वाले हैं और अभी तक हमको अंतिम परिणाम तक नहीं मिला है। हम बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं सर, बहुत हमारा शोषण हो रहा है। दिवाली आ रही है तो क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री योगी से? सर हम सरकार से, शासन से और आयोग से चाहते हैं सर कि हम लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, जिससे हम लोग अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मना सकें। सर 2019 से हम लोग होली दिवाली नहीं मना पा रहे हैं, हम लोग होली दिवाली तभी मनाएंगे जब हमारा सर रिजल्ट आता है। बहुत पीड़ित है सर हम लोग, अब किससे कहें अपनी बात सर, बहुत पीड़ा है बस। तो कब तक ये प्रदर्शन आप लोगों का मतलब जो धरना है चलता रहेगा? सर ये प्रदर्शन अनुरोध चलता रहेगा जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाएगा, और हम तो हमें यहीं बैठे रहेंगे। हमें रिजल्ट चाहिए, बहुत जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी करें और हम सबकी भी खुशियों को ध्यान दें। सभी लोग, दिवाली आ रही है, हम तो कहिए कोई दिवाली नहीं है, जब तक हम दिवाली हमारा रिजल्ट ही है, हमारा रिजल्ट जारी हो जाएगा समझ लीजिए हमें दिवाली के उपहार मिल गया है। हमें दिवाली से पहले रिजल्ट जारी करके हम सबको खुशी को बढ़ाएं, नहीं तो हम सब के लिए दिवाली कोई मायने नहीं रखती, बेरोजगार के लिए कोई दिवाली नहीं होती है। सर 2016 में ये वैकेंसी आई थी एसओ की एक, तो उसमें जो है यूपी पीसीएस ने जो है उसको जारी किया रिजल्ट, तो उसने जो भी फॉलो किया है रूल वो तो दिख रहा है शासन को। तो इसमें हम लोग कोई अर्हता संबंधी विवाद ही नहीं है, क्योंकि जो यूपी पीसीएस ने ही इसको हस्तांतरित किया है, जो उसकी नियमावली है वही यहाँ पे लागू होनी है, तो अर्हता संबंधी हम लोग को कोई ऐसा विवाद ही नहीं है। तो फिर हम लोगों को क्यों ऐसे लटकाया जा रहा है? सिर्फ सर टहलाया जा रहा है हम लोगों को, मतलब हम लोगों को किसी तरह हमारा रिजल्ट पोस्टपोन किया जा रहा है। कितने लोग हैं आप लोग सर जिनका
896 लोग हैं, 896 पद हैं, 896 लोगों का चयन होना है सर। लोग हैं। कितने लोग लगभग कितने फार्म भरे गए थे? 10,000 फॉर्म भरे गए थे इसमें और 5,000 पेपर दिए। 5 से 6,000 लोग लगभग पेपर दिए थे और 2200 कुछ लोग डीबी करवाए थे, 2248 लोग डीबी। सर हमारी दिवाली तो अब यहीं बीतेगी इसी इको गार्डन में, इसी धरना के साथ, क्योंकि बेरोजगारों की कोई दिवाली नहीं होती है सर। हमारे माँ बाप हमसे आसरा लगाए हुए बैठे हुए हैं कि उन्होंने किसी तरह हमको कहीं से कर्जा लेकर या पता नहीं किस तरह उन्होंने संघर्ष कर कर हमको पढ़ाया लिखाया और एग्ज़ाम हमने दिया कि हम इस उम्मीद पे कि अब हम नौकरी पा जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और अधीनस्थ द्वारा हमारा 5-5 साल तक हमारा रिजल्ट रोक के रखे रहेंगे सर। हमारे लिए कोई दिवाली नहीं है, हमारी दिवाली यहीं मनेगी इको गार्डन में इसी धरने के साथ। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो फिर क्या आगे का रणनीति रहेगी? जी सर, हम लोग तो यहाँ पे पहली चीज़ अनुरोध धरना जारी रखेंगे। इसके बाद फिर हम आमरण अनशन के लिए भी उतर सकते हैं। जो भी होगा हम लोग अपने प्रक्रिया को लगातार बढ़ाते रहेंगे तब तक जब तक परिणाम नहीं आता है। परिणाम तक हम लोग यहाँ पे अनुरत रहेंगे।